हाइड्रोजन फोन किया कार्बन को, हेलो ट्रिंग 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 ट्रिंग, हेलो हाँ कार्बन भैया हमको दे दीजिए अपना एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन का आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये सीबीएसई के क्लास 10th टर्म 2 के एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये समझिए सेकंड लेक्चर है। एक दिन हम थोड़ा सा लाइव क्लास लिए थे लेकिन टाइम नहीं मिल पाया तो हम नहीं ले पा रहे हैं, तब से हमने इसको स्टार्ट कर दिया वीडियो प्री रिकॉर्डेड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब सुनिए कार्बन के बारे में। हम लोग एलोट्रॉप्स पढ़ चुके थे। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन? ग्रेफाइट, डायमंड और बक फुलवेंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब कार्बन के बारे में देखेंगे कि कार्बन क्या है। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर बात करें तो ये 6 है और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है। ये वाले को क्या कहेंगे बेटा? एटॉमिक नंबर। इस वाले को क्या कहेंगे? मास कहेंगे। एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं तो K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर L का अष्टक पूरा करने के लिए या आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पूरा करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 4। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करे या ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो L वाले में होता कितना है इलेक्ट्रॉन? 8। L वाले में पहले से इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 8। तो ये 4। जो कार्बन है वो किस तरह का बॉन्ड बनाएगा, दूसरे एलिमेंट के साथ कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? तो कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में अगर हम लोग कहें तो इसमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो बात अब ऐसा है कि कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करता है? वो या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों नहीं करता है और इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों नहीं करता है? तो इसके पीछे की एक कहानी है, वो हम बताएंगे आपको। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि कार्बन डज नॉट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन डज नॉट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि बेटा क्या हुआ? कार्बन इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा। वैसे तो इसे इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहिए था, कितना? 4, क्योंकि L में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये लॉस करता तो हो जाता ये K में 2, लेकिन ये लॉस भी नहीं कर रहा है। तो कार्बन से कहा गया कि बेटा तुम लॉस नहीं कर रहे हो तो गेन कर लो। तो गेन कितना करना चाहिए? 4। तो कह रहा है कि हम गेन भी नहीं करेंगे। बहुत ही ये अड़ल टाइप का इंसान है, बदमाश है, तो कार्बन नहीं करता है। इसके पीछे का हम लोग रीजन जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ये रीजन हम लोग लिखेंगे कि रीजन ऐसा क्यों होता है। इतने का आप स्क्रीनशॉट लिखिए। लोग पढ़ेंगे कार्बन के रीजन के बारे में कि कार्बन इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों नहीं करता है और कार्बन इलेक्ट्रॉन का गेन क्यों नहीं करता है। ये नहीं करने के वजह से ही कार्बन जो करता है वो शेयरिंग करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन C4+ का फॉर्मेशन नहीं करता है, यानी कि ये डजंट लॉस करेगा, डज नॉट लॉस करेगा। ऐसा क्यों करेगा? अगर सपोज मान लीजिए कार्बन का ये एटम है, ये प्लस चार्ज है और कार्बन का ये सेल है। ये कितना सेल है? 2 सेल है कार्बन में। ये कार्बन के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। और कार्बन के L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3 और 4। कार्बन से कहा गया कि बेटा तुम क्या करो कि लॉस कर दो। कार्बन C4+ नहीं बनाता है, यानी कि डज नॉट लॉस, ये लॉस नहीं करता है। तो ऐसा क्या रीजन है कि ये लॉस नहीं करता है? अगर कार्बन के एटम है, कार्बन के एटम में कितने सेल? 2 सेल। कार्बन का अगर ये K सेल है तो K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन।
और कार्बन के एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के एल सेल में 1 2 3 और 4, और यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये एल सेल है। कार्बन से कहा गया कि बेटा तुम 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करो, तो ये कह रहा है कि ठीक है हम लॉस कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारे इलेक्ट्रॉन को ले जाने की ताकत रखे तब तो हम लॉस करें। मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट X आया और ये क्या कह रहा है कि कार्बन आप हमें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। ये क्या कह रहा है कि आप हमें अपना इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। X कहा कि आप हमें अपना इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, X कहा कि ले लो, कार्बन कहा कि आप हमारा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है, जो यहाँ न्यूक्लियस होता है, वो आउटर मोस्ट सेल पर, जो आउटर मोस्ट एल सेल है, वहां पर एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो फोर्स बहुत 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 ही ज्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसके न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट सेल को क्या करते हैं, बहुत ही ताकत से अपने पास खींचते रहते हैं। तो खींचते रहते हैं तो इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी कार्बन का साइज कैसा है, स्मॉल होता है। कार्बन का साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है कार्बन। अब कार्बन का साइज स्मॉल होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस नहीं करते हैं। और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए इसे क्या चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। सपोज आप ऐसे समझिए कि हम यहाँ पर न्यूक्लियस है, क्लासरूम है, पीछे कोई हमारा बेंच पर बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, और हमारे क्लासरूम का साइज बहुत ही छोटा है। तो पीछे जो हमारे साइज पीछे वाले बेंच पर बैठा है, उसको भगाने के लिए, हमारे क्लास से भगाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारा फोर्स उस पर बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर क्लासरूम बहुत बड़ा रहे, पीछे वाले बेंच पर बैठा हुआ स्टूडेंट को भगाना है तो 10 रुपया दिखा दो, तभी भी वो क्या कर जाएगा, भाग जाएगा। यानी कि उसका अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए, एटम से इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए। अगर साइज छोटा है तो उसके लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पर जो एनर्जी के बात किया गया कि कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन भगाने के लिए काम आएगा, तो कहा गया कि उतना एनर्जी पूरे अर्थ पर नहीं है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कोई क्या करे, तोड़ दे। यानी कि हम लोग इसका रीजन क्या लिखेंगे, अगर एग्जैक्ट हम लोग को इसका रीजन लिखना हो तो रीजन हम लोग लिखेंगे कार्बन एटम आर वेरी स्मॉल देन रिक्वायर्ड एनर्जी very high for loss of electron in outermost cell। यानी कि हमारा जो कार्बन का साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। कार्बन किसके लिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, लॉस करने के लिए। तो उतना एनर्जी पूरे अर्थ पर नहीं है, इसीलिए कार्बन फॉर्मेशन नहीं करता है। किसका, C4- का फॉर्मेशन नहीं करता है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे जरूर। कोवेलेंट कंपाउंड बनाना और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, कोवेलेंट कंपाउंड बनाने के लिए या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो आप उसे क्या कहेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसे क्या कहेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही हमारा जाकर कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते होंगे उसी से हमारा क्या बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। अब कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 4। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। और जो हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन है इसके आउटर मोस्ट में 1, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है इसके आउटर मोस्ट में 1,
यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में एक, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में एक। हाइड्रोजन कार्बन से कहा कि हमारा अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक का मतलब ये समझिए कि हमारे आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये डायरेक्ट देखा कि कार्बन के पास है, तो ये डायरेक्ट हाइड्रोजन फोन किया कार्बन को, हेलो ट्रिंग 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 ट्रिंग, हेलो हाँ कार्बन भैया हमको दे दीजिए अपना एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन कहा कि बिल्कुल नहीं देंगे, जब हम देंगे किसी को इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 4 देंगे, और देने का भी कहानी अलग है, इसके बारे में हम बताएंगे। अभी आप समझिए कि सिर्फ दे रहा है। तो हाइड्रोजन तो बड़ा टेंशन में आ गया कि हम अकेले, हम इसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है। तो हाइड्रोजन क्या कहा कि हमारे जैसे हमारे परिवार के 4 लोग हैं और कार्बन के चारों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो वो क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। अब कार्बन कहा कि हाइड्रोजन बहुत चालाक निकला हमसे, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन चारों ले लिया, अगर हम इन चारों का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो हमारा भी तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएंगे। तो उसने हाइड्रोजन को फोन किया, हेलो कॉन्फ्रेंस कॉल में चारों को, हेलो हाँ थोड़ा आके घर पे मिलो, तो तुम लोग चारों इलेक्ट्रॉन लेके गए हो। ये लोग आया, बेचारा गोड़ पर हाथ पड़ने लगा, अरे बाबूजी ना ना हमारा ये नहीं करना है। तो ये क्या किया, कहा कि ठीक है, तो समझौता हुआ, कहा कि चारों यहीं पर ऐसे रहेगा। इसका मतलब हुआ क्या, शेयरिंग, कि हाइड्रोजन को जब जरूरत होगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगा, और जब कार्बन को जरूरत होगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करेगा। ये बना हमारा क्या, कोवेलेंट कंपाउंड। और इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे इस वाले को, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बोलो नहीं समझ में आया। अब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो, जब कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बना लिया, इसका और इसका, तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड क्रिएट किए हैं, यही हमारा कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। ये हाइड्रोजन बनाया बेटा, ये हाइड्रोजन बनाया, ये हाइड्रोजन बनाया, और ये हाइड्रोजन बनाया। इस वाले बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। कौन सा बॉन्ड कहेंगे बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और इस कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन, यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। बोलो बेटा नहीं समझ में आया। इसी तरह हम लोग जितना भी कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो सब बना सकते हैं। इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और टेट्रा वैलेंसी।